हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की क्लास है, जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप ICAR टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जी के पोर्शन पूछा जाता है और आपकी पॉलिटी उसके अंदर है, तो आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास हमारी डेली 8 बजे होती है रात को, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। हम इसमें टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। डेली हम आपको 25 क्वेश्चन इसमें कराते हैं हर टॉपिक के। जो टॉपिक बड़ा होता है उसके हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता नहीं है। जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें आपको कराने वाले हैं। तो जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। कौन सा अनुच्छेद? देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये हमारे नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान? ये करता हमारी एकल नागरिकता। ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान की जो नागरिकता है वो हमारी एकल नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिला है? ये मिला है हमें अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए, भारतीय नागरिकता हम भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेशी से मित्रता करने पर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का जो तरीका है वो है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आवश्यक शर्त है वो है राज्य की सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की सदस्यता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, जो अनुच्छेद है ये हमारा अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? देखिए, नागरिकता के लोप होने का जो नियम है यह है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है, इसका कारण हो सकता है क्या? देखिए, नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है हमारा, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से के लिए चला जाता है, ये खो सकता है? नहीं खो सकता। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो क्या खो सकता है? बिल्कुल खो सकता है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, या संपत्ति स्वामित्व। देखिए, कौन सी नहीं है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए? ये हमारी संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? देखिए, जन्म से बिल्कुल सही है, जन्म से भी कर सकता है नागरिकता। भारत की नागरिकता जन्म से होती है, वंशानुक्रम से होती है, देशीयकरण से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? बताइए, कहाँ की गई है विस्तार से चर्चा? ये विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के
नागरिकता कानून में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कैसे? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, या यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। बताएंगे, देखिए पहला तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सही है, वह नागरिकता दायित्व के लिए परिचित नहीं, गलत है। नेक्स्ट है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी सही हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 गलत है, मतलब 2 बिल्कुल हमारी नज़र में सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत के में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही, गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला नहीं। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। बताइए होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर? ये हमारी 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाए। जो कब से कब तक? बताइए, देखिए जो हमारे 26 जनवरी 1950 या उससे पहले भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में हो सकती है? ये हो सकती है त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, यानी कि उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? किस स्थिति में नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते हम निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये हुए थे 1949 यानी 1949 को लागू हुए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? कौन से अधिकार हैं जो प्राप्त जो गैर नागरिकों को नहीं है? ये अधिकार हमारे हैं, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये बनाया था 1955 यानी कि 1955 को बनाया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? देखिए भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? ये आपको बताना है। देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये दावा नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश के अंदर है दोहरी नागरिकता? ये हमारी है अमेरिका यानी कि यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये दोहरी नागरिकता इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। किस किस द्वारा कर सकते हैं हम, ये आपको बताना है। देखिए जन्म द्वारा हो सकती है, अनुवांशिकता द्वारा हो सकती है और पंजीयन द्वारा, यानी कि अनुरोध द्वारा नहीं हो सकती। पहला, दूसरा, तीसरा सही है,
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे ये हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं और हमारी जियोग्राफी और हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। चलिए।